आज हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर में होने वाले सड़क हादसों की। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं सुरिंदर शर्मा। जम्मू कश्मीर में सड़क हादसों को देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में सड़क हादसों की जो तादाद है वो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से मरने वाले लोगों की तादाद से भी कहीं ज्यादा है। लेकिन अब तक शायद किसी भी सरकार की ये प्राथमिकता नहीं रही, राजनीतिक दलों के लिए ये मैनिफेस्टो का एजेंडा नहीं रहा और एजेंसीज के लिए जम्मू कश्मीर में सड़क हादसों को रोकना अब तक कोई प्राथमिकता नहीं रही। जम्मू कश्मीर में हर साल हजारों सड़क हादसे होते हैं, सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है, हजारों लोग अंगहीन हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जम्मू कश्मीर में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में हर दिन 2 लोगों की मौत होती है सड़क हादसों की वजह से और ये आंकड़ा साल भर में हजारों की तादाद में पहुंच जाता है। लेकिन स्थिति खराब होती जा रही है। हर साल सड़क हादसों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सड़क हादसों की वजह से मरने वाले लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, अंगहीन होने वाले लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। लेकिन बुनियादी तौर पर जम्मू कश्मीर में सड़क हादसों को कम करने के लिए, इस पर ब्रेक लगाने के लिए या इन्हें रोकने के लिए जो जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए वो नहीं उठाए जा रहे और नतीजा ये कि हर साल कई मासूम बेगुनाह लोग सड़क हादसों का शिकार होते हैं और इसमें अपनी जान गंवा देते हैं। अंगहीन होने वाले लोग पूरी तरह से ताउम्र डिपेंडेंट हो जाते हैं, मोहताज हो जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते। ज्यादातर लोग जो है वो इसमें से अंगहीन जो होते हैं वो पूरी उम्र जो है वो अपने घर परिवार या रिश्तेदारों पर मोहताज हो जाते हैं। लेकिन बुनियादी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में सड़क हादसे एक बड़ा गंभीर मुद्दा है, एक गंभीर विषय है। उस दिशा में कोई भी हमें काम करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। इस साल के पहले 5 महीनों की अगर हम बात करें, जिस तरह से हमने कहा कि रोजाना जम्मू कश्मीर में 2 लोगों की मौत हो जाती है सड़क हादसों की वजह से, और इस साल के पहले 5 महीनों में अब तक 346 लोगों की मौत हो चुकी है। और इसके साथ साथ ही 2318 रोड एक्सीडेंट्स जो है वो अभी तक हो चुके हैं पहले 5 महीनों में। और इसमें जो है वो 262 फैटल एक्सीडेंट्स हैं और 2056 नॉन फैटल एक्सीडेंट्स हैं और 3099 लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं। तो जम्मू कश्मीर में हम जो रिपोर्ट बता रही है वो ये कि जम्मू संभाग में, जम्मू जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो सड़क हादसे होते हैं और कश्मीर में जिला बारामूला में सबसे ज़्यादा जो सड़क हादसे हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं। और ये जो हम आंकड़े बता रहे हैं, इस साल के पहले 5 महीनों में सबसे ज़्यादा जो सड़क हादसे हुए हैं वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हुए हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर जिला उधमपुर में जो रोड एक्सीडेंट्स है वो सबसे ज़्यादा हुए हैं। और कश्मीर डिवीज़न में इन्हीं 5 महीनों की अगर हम बात करें तो इन्हीं 5 महीनों में सबसे ज़्यादा जो सड़क एक्सीडेंट्स हुए हैं वो बारामूला में। और इन 346 मौतों में से जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, जैसा हम आपको फिगर दे रहे हैं, 70 लोगों की मौत हुई है और जिला उधमपुर में 40 लोगों की मौत हुई। इसी तरह से बारामूला में करीब 19 लोगों की मौत हुई है और कुलगाम में 18 लोगों की मौत हुई है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में किस हद तक जो रोड एक्सीडेंट्स हैं वो हो रहे हैं। और पिछले 5 सालों में हम आपको बताएं कि पिछले 5 सालों में करीब 37,725 रोड एक्सीडेंट जो है वो दर्ज किए गए हैं, रिकॉर्ड किए गए हैं। और इन रोड एक्सीडेंट्स में माफ़ कीजिए 37,725 जो है वो इंजर्ड हुए हैं, जख्मी हुए हैं लोग। और 28,000 से भी ज़्यादा जो है वो रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं। और इन 28,000 रोड एक्सीडेंट्स में से 4,251 लोगों की मौत हुई है। तो ये जो आंकड़ा है ये हर साल बढ़ता जा रहा है। रोड एक्सीडेंट्स का भी आंकड़ा बढ़ रहा है और मरने वाले लोगों की तादाद जो है वो भी बढ़ रही है, जैसा हम लगातार आपको कह रहे हैं। और पिछले 5 सालों का जैसे हम आपको ब्यौरा दे रहे हैं, 2020 में 487 लोगों की मौत हुई, 2021 में 560 लोगों की मौत हुई, 2022 में 562 लोगों की मौत हुई
और 2023 में 598 लोगों की मौत हुई और 2024 के पहले 5 महीनों में अब तक 346 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार सड़क हादसों को रोकने के लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है और उस दिशा में क्या ट्रैफिक डिपार्टमेंट, आरटीओ डिपार्टमेंट काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। और शायद बहुत सारे लोगों को ये भी जानकारी नहीं है कि ये जिम्मेदारी सिर्फ ट्रैफिक और आरटीओ डिपार्टमेंट की नहीं है। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, तहसीलदार तक, एसडीएम तक जो पावर्स हैं वो दी गई हैं ओवरलोडिंग को रोकने के लिए। सड़क हादसों को रोकने से संबंधी जो नियम कानून हैं उनको किस तरह से लागू किया जाना चाहिए, एनफोर्स किया जाना चाहिए, उसके लिए एसडीएम लेवल तक, तहसीलदार लेवल तक जो पावर्स हैं वो दी गई हैं। लेकिन आज तक हमने कभी नहीं देखा कि एसडीएम ने कभी कहीं दौरा किया हो, तहसीलदार ने कहीं नाका लगाया हो कि कहाँ ओवरलोडिंग हो रही है, किसी के खिलाफ जुर्माना किया हो, चालान किया हो, एसडीएम ने कोई गाड़ी सीज की हो। तो ये सिर्फ जिम्मेदारी जो है वो आरटीओ ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ मोड़ दी जाती है और आरटीओ ट्रैफिक डिपार्टमेंट भी हमें लगता है पूरी ईमानदारी से सड़क हादसों को रोकने के लिए काम करता हुआ नहीं दिखाई देता। दूसरा ये है, पिछले कई सालों से हम ये भी सुन रहे हैं कि रोड सेफ्टी काउंसिल जो है वो बनाई गई थी। कभी इक्का दुक्का 2 साल 5 साल के बाद उसकी बैठक होती है और उस रोड सेफ्टी काउंसिल में जो रिकमेंडेशंस दी गई हैं उन रिकमेंडेशंस के ऊपर भी किसी भी सरकार ने काम अब तक जो है वो नहीं किया है। और ये तमाम वजह हैं जिसकी वजह से सड़क हादसों को रोकने से संबंधी जो नियम कानून हैं वो दम तोड़ रहे हैं और इन दम तोड़ते नियम कानूनों की वजह से ही हजारों लोग, बेकसूर बेगुनाह मासूम लोग जो हैं वो सड़क हादसों का शिकार होकर दम तोड़ रहे हैं। और हमें लगता है कि इस दिशा में भी सरकार को बड़ी गंभीरता से काम करना चाहिए। और जैसा हमने कहा भी कि आतंकवाद से भी ज़्यादा मरने वाले लोगों की तादाद जो है वो सड़क हादसे में मरने वाले लोगों की तादाद है। लेकिन ये पॉलिटिकल स्लोगन नहीं बनता, इसके ऊपर राजनेताओं को लगता है वोट बैंक नहीं मिलता, कोई राजनेता इसके ऊपर बोलता नहीं। किसी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में रोड एक्सीडेंट्स को कम करने का मुद्दा शामिल नहीं होता, इसके ऊपर कोई लंबे चौड़े भाषण नहीं देता और ब्यूरोक्रेसी इस पर काम नहीं करती क्योंकि उसको लगता है कि हम अगर सड़क हादसों पर काम करने लगेंगे तो शायद हमारे प्रमोशंस रुक जाएंगे। और दूसरी तरफ ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो है वो भी सिर्फ चालान काटने पर ज़्यादा जोर देता है। रिश्वतखोरी जो है वो अब शायद थोड़ी सी कम हो गई है चूँकि अब फोटो जो है वो डाल दिया जाता है। उसके ऊपर भी हम एक बाकायदा पूरा एक देखा जोखा एक प्रोग्राम जो है वो आपके सामने रखेंगे कि ये जो फोटो खींच कर डालने वाला जो सिस्टम है वो कितना जायज़ है। फिलहाल तो हम सड़क हादसों की बात कर रहे हैं और ये सरकार से अपील है कि सड़क हादसों को रोकने के लिए जो नियम कानून है उनका सख्ती से पालन कराया जाए। तहसीलदार लेवल, एसडीएम लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, डीसी लेवल और ट्रैफिक डिपार्टमेंट, आरटीओ डिपार्टमेंट, इन सब को जो है वो अकाउंटेबल बनाया जाए ताकि जिस इलाके में, जिस अधिकारी के इलाके में रोड एक्सीडेंट्स होता है उसको उसके लिए थोड़ा बहुत जवाबदेह जो है वो होना चाहिए, जवाब तलब होना चाहिए कि आखिरकार तुम्हारे इलाके में कैसे ओवरलोडिंग हो गई, कैसे एक बस ओवरलोड होके जो है वो एक्सीडेंट का शिकार हो गई। तो जब तक इस दिशा में हमें लगता काम नहीं होगा, और बड़ी बात यह है कि जब तक हम और आप खुद अपनी रक्षा और दूसरे की सुरक्षा को लेकर गाड़ी नहीं चलाएंगे तब तक हमें लगता है कि ये जो हादसे हैं ये इसी तरह से हर साल बढ़ते जाएंगे और कई परिवारों के परिवार जो है वो इसी तरह से उजड़ते रहेंगे। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द न्यूज़ रूम 24 आवाज़। नमस्कार।